आज कोई भी चीज की कीमत आसमान छू रही है। केवल पेट्रोल की बात नहीं है, ये मत समझना कि केवल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। केवल पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है, केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं है, असंख्य चीज है। दवाइयों की कीमत महंगी हो गई, खाद्य पदार्थों की कीमत महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, लीची 120 रुपए 150 रुपए किलो बिक रहा है। ये मैं तमाम मेन मेट्रो सिटीज की बात बता रहा हूं, शहरों की बात बता रहा हूं। आम 50 रुपए के पार है, जामुन 100 के पार है, और पेट्रोल 100 के ऊपर है, और सरसों का तेल डबल सेंचुरी पार कर चुका है। महंगाई की लिमिट खत्म ही नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रही बात कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है। विपक्ष अगर कुछ कहती है तो कोई बात नहीं। पेट्रोल पंप पे जाके देखिए, जो कल तक 200-300 का भरवाते थे या 100 का भरवाते थे, अब वो 50 रुपए में लिमिटेड हो गए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। समझना तो दूर की बात है, और इसका असर तमाम चीजों में हो रहा है। केवल ये नहीं कि पेट्रोल का असर पेट्रोल और हमारी मोटरसाइकिल पे हो रहा है, नहीं, इसका असर तमाम चीजों पे हो रहा है। इसका असर हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हम जो चीजें लेके आते, इसका असर हो रहा है सब्जियों के ऊपर, इसका असर हो रहा है ट्रक के ऊपर, इसका असर हो रहा है गोडाउन्स के ऊपर। और मजे की बात देखिए दोस्तों, कोरोना का काल है, लेकिन सरकार की ओर से बिजली में कोई रिबेट नहीं है। बिजली के मीटर ज्यों को त्यों चले जा रहे हैं तमाम स्टेट्स में। यहां केवल भाजपा की बात नहीं होगी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सभी का यही हाल है। राजस्थान ने भी कोई बिजली के लिए कोई रेट नहीं घटाए, और ना ही नीतीश कुमार ने घटाए, ना ही अरविंद केजरीवाल जी ने घटाया, ना ही येदियुरप्पा ने घटाया। यहां पे सारे पॉलिटिशियन एक ही हैं, आपको ये समझना होगा। खाली हाय 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 बीजेपी करके चिल्लाने से नहीं होगा। हम दिल्ली में हैं, एनसीआर में है, यहां भी बिजली की कीमतें आसमान छू रही है, फलों का रेट आसमान छू रहा है। कोरोना का काल है, कहा जा रहा है साइट्रस फ्रूट्स खाइए, रसीले फल खाइए, मौसमी फल खाइए जो सीजनल फ्रूट्स है। अरे भाई कहां से खाएंगे लोग, कहां से खाएंगे? आप ये बताइए तो सही, कहां से खाएंगे लोग? कीमतें आसमान छू रही है। लीची आ रही है देहरादून से, लीची आ रही है बिहार से, तमाम जगहों से आ रही है। आप ये समझ आ रही है, सब चीजें 150 के ऊपर, आपको समझना होगा, राइट। आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आज प्याज आज भी 25 से 40 रुपए किलो, समझिएगा दोस्तों। आज घिया परमल 50 रुपए के आसपास बिक रहा है बराबर। लॉकडाउन का नतीजा आखिर कौन भुगत रहा है? ना तो किसान को मिल रहा है, ना हमें मिल रहा है। तो आखिर ये महंगाई जा कहां रही है? कौन है जो सब्जियों को महंगा कर रहा है? कौन है जो फलों को महंगा कर रहा है? क्या किसानों को 200 रुपए 250 रुपए किलो सेब का रेट मिल रहा है? लेकिन केंद्र की सरकार चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूलों में फीस जा रही है, सबको अपने बच्चों के फीस भरना पड़ रहा है। मैं पहले एक बात बता दूं, किताबें महंगी होती जा रही है, दवाइयां महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, गेहूं आज भी 18 रुपए किलो सरकार का रेट है खरीदने का। समझिएगा, गेहूं 1800 रुपए का क्विंटल खरीदा जा रहा है, लेकिन आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है, और ये लगातार। तो ये पैसा कहां जा रहा है? अगर ये किसान को नहीं मिल रहा, अगर हमें फायदा नहीं हो रहा, तो ये पैसा कौन खा रहा है? क्या सरकार को ये बात पता नहीं है? क्या हमारे हिस्से का मेहनत का कमाई कहां जा रहा है? खूब पता है। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी के जो संजय सिंह जी, उन्होंने बोला राशन घोटाला में बीजेपी का पूरा पूरा हाथ है, सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। ऐसे ही तमाम राज्यों में है कि गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन राज्य सरकार भी क्यों आवाज नहीं उठा रही है? आखिर राज्य सरकार भी तो टैक्स लगाती है ना पेट्रोल के बेचने में। तो ये तो केवल केंद्र की सरकार की गलती नहीं है, राज्य के जितने भी सरकार है, अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है? क्यों चुप है अशोक गहलोत? क्यों चुप है बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम है? पेट्रोल में तो स्टेट को भी कमीशन मिलता है और सेंटर को भी, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहते हैं भाजपा नहीं सुन रही है, ये कहते हैं वो नहीं सुन रहा है। लेकिन पेट्रोल की जो कीमतें हैं, दरअसल वो तो स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है हमसे। 1 लीटर के पेट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट भी 12 से लेकर 20 रुपए तक हमसे लेती है। तो इसका मतलब है केवल केंद्र की सरकार जो है दोषी नहीं है,
इसमें राज्य सरकार भी हमें लूट रही है। तो आखिर ये राज्य सरकार क्यों लूट रही है और हम इनके लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमें बात करना होगा कांग्रेस की सरकार की, हमें बात करनी होगी केजरीवाल जी के सरकार में, क्योंकि जनता के हित का सवाल है, केवल मेरे और आपकी बात नहीं है। दोस्तों, बहुत दूर तक ये बात जाएगी कि जब पेट्रोल कहीं बिकता है तो राज्य का भी एक टैक्स लगता है, स्टेट टैक्स, और वो केजरीवाल जी भी लेते हैं, वो अशोक गहलोत भी लेते हैं, वो भूपेश बघेल भी लेते हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लेते हैं, और वो योगी आदित्यनाथ भी लेते हैं, वो नीतीश कुमार भी लेते हैं। यानी केवल भाजपा नहीं है, राज्य सरकारें भी हमें लूट रही हैं। तो क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अब तक किसी राज्य सरकार ने पेट्रोल का रेट घटाया? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं घटाया? क्योंकि सब काम आप भाजपा के खिलाफ बोलने से नहीं होगा। हमारी लड़ाई है, लेकिन साथ ही साथ हमारी लोगों की हित की भी लड़ाई है, यह भी समझना होगा। हर आदमी को यह पता चलना चाहिए 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें से राज्य सरकार भी हमारा खून चूसती है, निचोड़ा जाता है आम जनता को। तो फिर केजरीवाल जी आप पेट्रोल का रेट घटा क्यों नहीं रहे? तो फिर माननीय भूपेश बघेल जी, जहां कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और अशोक गहलोत जो कि राजस्थान का, और कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप क्यों नहीं घटा रहे? जगन रेड्डी जी आप क्यों नहीं घटा रहे? क्या इन सवालों का जवाब ये देंगे, या यहां राहुल गांधी लोग गूंगे हो जाएंगे, या यहां प्रियंका गांधी चुप्पी साधेगी? इस हिसाब से तो चोर चोर मौसेरे भाई, सारे पॉलिटिकल जो है ये मौसेरे भाई हैं, जितने राजनीतिक नेता हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन, लेकिन आम जनता के हित के लिए कोई बात नहीं होगी। पेट्रोल की वजह से सब्जियां महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, लॉकडाउन में फैक्ट्रीज बंद है, हमारे देश के युवा, हमारे देश के कार्यरत लोग घरों में हैं, स्कूलें बंद है, टीचरों को सैलरी कम मिल रही है, लेकिन महंगाई चरम पे है। आप अपने टेलीफोन के रिचार्ज देखिए कहां तक जा रहा है, कितनी महंगी है, लेकिन शराब के दुकान खुले हैं। ये गजब का जमाना है साहब, जहां विद्यालय बंद है लेकिन मधुशाला खुला हुआ है। सोचना होगा आपको ये बात, आखिर हमारे देश में विद्या से जरूरी शराब हो गया है क्या? क्या हमारे देश की कमाई शराब में रह गया है? लेकिन ये बातें कौन सुनेगा? ये बातों को कौन मानेगा? ये बातों को मानेंगे रेबल, आप जैसे लोग। जब आप रेबल फाउंडेशन में आएंगे, जी हां दोस्तों, 3 दिन के पश्चात मैं उत्तराखंड के दौरे में पुनः जा रहा हूं और वहीं 1 महीना रहूंगा। उत्तराखंड परिवर्तन यात्रा, बदलेगा उत्तराखंड, बदलेंगे पहाड़ के लोगों के मुसीबतें, पूरा चरित्र परिवर्तन करेंगे, बदलेगा उत्तर प्रदेश, हर राज्य बदलेगा, बदलेगा भारत की तस्वीर और बदलेगी हर भारतीयों की तकदीर। हम देश की तस्वीर और आम भारतीयों की तकदीर अब बदलना हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को अर्जुन की उस तीर की तरह हम भेजना चाहेंगे अगर आप हमारे साथ हैं। कब तक आटा 40 रुपए बिकेगा और कब तक किसान 18 रुपए में गेहूं बेचेगा? क्या 1 किलो आटा बिसवाने का खर्चा और पैक करने का खर्चा 22 रुपए है? क्या रामदेव जैसे व्यापारी और क्या फॉर्च्यून ग्रुप जैसे व्यापारी हमारे किसानों के साथ ये करेंगे? ये उचित है क्या? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब हमें चाहिए होगा। अपने आत्मा से पूछिए, टटोलिए अपने अंतर्मन को। अकेला रेबल क्या कर सकता है? हम सब करके कर सकते हैं जब हम सब मिलेंगे। बूंद बूंद से सागर बनी थी, हर एक नागरिक से रेबेलियन होगा, बगावत होगा, लेकिन यह बगावत कानूनन होगा, ये बगावत बैड गवर्नेंस के खिलाफ होगा, ये बगावत रूढ़िवादी सोच के खिलाफ होगा, ये बगावत किसानों के प्रति अत्याचार के खिलाफ होगा, ये बगावत डॉक्टरों के प्रति अत्याचार के खिलाफ होगा, ये बगावत गरीबों के खिलाफ हुए अत्याचार का जवाब देगा। आइए इस मुहिम में साथ आइए, एकजुट होते हैं, मिलके रेबल फाउंडेशन के साथ। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को कोई पार्टियां नहीं घटा सकती दोस्तों, जब तक हम सड़कों में ना आए। जिस दिन हम सड़कों पे आ गए, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने मरे पे स्वर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर स्वर्ग देखना है ना, तो स्वयं के मृत्यु के बाद ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। कोई आपको जीते जी स्वर्ग के दर्शन नहीं करा सकता, ये आप भी जानते हैं। अगर आपको जन्नत के दर्शन करने हैं तो आपका इंतकाल होना जरूरी है। इसलिए ना मुझे जन्नत देखना है, ना मुझे स्वर्ग देखना है, मैं भारत मां को
अब कुंठित नहीं होने देना चाहता और इन प्रॉब्लम से मुक्त करना चाहता हूं। और इसमें मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता हूं कि रेबल फाउंडेशन से जुड़े। मैं देवभूमि उत्तराखंड जा रहा हूं, उससे पहले एक दिन राजस्थान की यात्रा। लेकिन पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए तमाम राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, जगन रेड्डी भी और तमाम और लोग। सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।